स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। और मैं स्वागत करता हूं आपका स्पेशली मेरी मैथ्स कंसेप्ट इन 11 मिनट की सीरीज में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का एक स्पेशल केस। जब आप कभी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं तो आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं, जिस टाइम में आप पहले पहुंचते थे उससे आप जल्दी पहुंच जाएंगे। आपने स्पीड बढ़ाई है इसलिए। ऐसे ही अगर स्पीड कम की हो तो उस वाले केस में आप जो है वो लेट पहुंचेंगे। तो आइए ऐसे वाले क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम टीचिंग क्वांट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, स्कैन कर लीजिए, या फिर मैथ्स बाय करण सरदाना आप टेलीग्राम में टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डाउट्स, कुछ भी आप पूछना चाहें अबाउट एनी एग्जाम, बैंकिंग, रेगुलेटरी, इंश्योरेंस, SSC के बारे में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और मैथ्स के डाउट्स भी ले सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर हम स्पीड थोड़ी डिक्रीज करेंगे तो हम लेट पहुंच जाएंगे। ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, इसमें आपको स्पीड दी नहीं होती है, सिर्फ ये बोला होता है स्पीड इतनी इंक्रीज करें तो इतना लेट हो गया। एक क्वेश्चन आता है जिसमें स्पीड दी होती है, उसका कंसेप्ट मैंने एक वीडियो में अलग से बताया है, उसमें स्पीड दी होती है। इस क्वेश्चन में स्पीड में चेंजेस दिए होते हैं, राइट। तो ये वाले टाइप अलग है। अगर एक बंदा कहीं पे जा रहा था सर्टेन टाइम के अंदर, अगर वो स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर देता है तो फिर उसे 1 आवर लेस टाइम लगता है। अगर स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है तो फिर उसे 1 घंटा कम टाइम लगता है। और ऐसे ही अगर स्पीड आपकी 2 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाती है तब फिर उसे टाइम लगता है कितना? 1 आवर लॉन्गर, राइट। क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? अगर वो 3 की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा कम टाइम लेता है, और अगर वो 2 की स्पीड पे जा रहा है तब फिर उसे 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फाइंड द डिस्टेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है ये बहुत ही लंबा सवाल है। ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स अक्सर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं नॉर्मल तरीका। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। मान लेते हैं स्पीड s है, t टाइम है, d डिस्टेंस है, राइट। और अब वो क्या कर रहा है, स्पीड अगर 3 बढ़ा रहा है तो फिर उसे जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर कम लग रहा है। तो ये 3 बढ़ गई, ये 1 आवर कम हो गया, अभी भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में लगा हुआ है। सेम ऐसे ही एक और इक्वेशन बन जाएगी, अगर स्पीड आपकी कम हो गई है 2 किलोमीटर पर आवर से तो टाइम जो है 1 आवर बढ़ जाता है। अगर स्पीड 3 बढ़ाई तो 1 घंटा कम लगा, और स्पीड 2 कम की तो फिर 1 घंटा ज्यादा लगा। ऐसा आपको दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इतना लंबा खींच के ले जाते हैं कि पहले वो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और s और t में एक रिलेशन लेके आएंगे, फिर वो इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेट करके, और फिर वो s और t में एक रिलेशन लेके आएंगे, और दो इक्वेशन बन जाएंगी। दो वेरिएबल हैं तो s और t वहां से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो कितना लंबा हो जाएगा। और फिर s और t जब निकलेगा तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। बहुत लंबा तरीका है। आइए जानते हैं इसका फास्ट अप्रोच। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये मैंने आपको जब दूसरा अर्ली एंड लेट वाला केस था जिसमें स्पीड दी होती थी तब मैंने आपको बताया था कि जब हम कभी स्पीड चेंज करते हैं, S1 से S2 करते हैं, पहले हम S1 थे और हम S2 करते हैं, और हमें उनमें टाइम का गैप मिल जाता है। अगर दो स्पीड हो अलग अलग और उसकी वजह से टाइम का गैप आपको मिल जाए तो एक स्पेशल फॉर्मूला आपने याद रखना है। वो फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू गैप ऑफ द टाइम प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड एंड गैप ऑफ द स्पीड, डिवाइड उससे कर देना है। टाइम का गैप, स्पीड की मल्टीप्लाई, और नीचे स्पीड का गैप, ये यूज करना है। तो आइए, जब हम इस पहले केस से इस दूसरे केस में जा रहे हैं तो हम स्पीड कितनी बढ़ा रहे हैं 3, और टाइम कितना लग रहा है कम, 1 आवर। तो टाइम का गैप हो गया 1, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा जो अभी मैंने आपको बताया, टाइम गैप कितना लग रहा है 1 आवर। स्पीड क्या थी, पहले s थी और अब आपने 3 बढ़ा दी,
अल्टीमेटली यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है स्पीड का वो 3 आ रहा है, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। सेम अब आप इस केस का कंपैरिजन इससे करिए, डिस्टेंस तो अभी भी वही हो रहा है और इस वाले केस में और इस वाले केस में टाइम का गैप कितना है, अभी भी 1 आवर का है। स्पीड क्या थी यहाँ पे s और यहाँ पे स्पीड कितनी है s-2 और इनमें डिफरेंस कितना है स्पीड का 2। दैट्स इट। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को ना आप डिवाइड कर देना। देखो d से d कैंसल, s से s कैंसल, इधर कुछ नहीं बचा 1, मतलब ये वाले दोनों पार्ट इक्वल हैं, इक्वल पुट कर दीजिए। s+3/3 इज इक्वल टू s-2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2s+6, 3 से इसको करिए 3s-6, तो 3 में से 2 गया s, 6+6 आ गया 12। सो s का वैल्यू आपको मिल गया है 12। अब आप डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये s यहां पे पुट कर दीजिए, 1 इंटू 12 प्लस 3 15 अपॉन में नीचे है 3, यहां पुट कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा डिस्टेंस 60 किलोमीटर। मजेदार ट्रिक थी, समझ में आया कि नहीं? क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया है 2 बार, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। उन दोनों को डिवाइड करने से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, स्पीड मिल जाएगी और जो स्पीड आएगी वो यहां पुट कर देना दोबारा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया? स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर एक पर्सन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाता है तो इस वाले केस में वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर स्लो करता है तो फिर वो 40 मिनट स्लो पहुंचता है। तो सेम कहानी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम गैप। पहले केस में टाइम गैप कितना है 40 मिनट, उसे मैं आवर्स में लिख लेता हूं, डिवाइड बाय 60। स्पीड मान लेते हैं पहले s थी और अब आपने 3 बढ़ाई थी, तो सेम s+3 हो गई, अपॉन में इनका डिफरेंस स्पीड का 3 आ जाएगा। दूसरे केस में आपको टाइम गैप फिर से 40 मिनट, आप स्लो आ रहे हो, गैप तो 40 मिनट का है, लेकिन स्पीड आपने s से क्या की थी, 2 किलोमीटर स्लो की थी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। यहां पे आप 40 मिनट ले रहे हैं, यहां भी 40 मिनट ले रहे हैं, यहां 3 स्पीड बढ़ा रहे हैं, यहां पे 2 कम कर रहे हैं, तो ये सब इक्वल है। तो यहां पे क्या रिजल्ट आया, s+3/3 इज इक्वल टू s-2/2। 2 को यहां ले जाएंगे 2s+6, 3 को यहां ले जाएंगे 3s-6, 3 में से 2s गया 1s और 6+6 आ गया 12। s का वैल्यू 12 यहां पुट कर दीजिए, डिस्टेंस मिल जाएगा 40/60 इंटू s12 है, इंटू 12 प्लस 3 15 है, डिवाइड बाय 3 है। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं, यही वाले सेम, इसका आंसर मुझे आपने कमेंट में बताना है। आई होप आपको ट्रिक समझ आई होगी। अगर आप 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड फास्ट करते हैं तो फिर आप लेट पहुंचते हैं, 16 आवर्स लेट पहुंचते हैं, और अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड स्लो करते हैं तो फिर आप 12 आवर्स ज्यादा टाइम लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकाल के बताइए। कैसी लगी ट्रिक बताइएगा जरूर, ये ट्रिक आपको बहुत जगह पे नहीं मिलेगी, राइट। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन है कि अगर आपने स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है तो आप 1 आवर जल्दी पहुंच जाते हो, और अगली बार फिर दोबारा 10 और बढ़ाई है। ये क्वेश्चन में ध्यान देना, पहले 10 बढ़ाई थी, अब 10 और बढ़ाई है, तो उस वजह से फर्दर 45 मिनट लेस पहुंचते हो। ध्यान से करिएगा, और 45 मिनट जल्दी पहुंच जाओगे जब आप 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाओगे। ध्यान से करिएगा, मुझे इसका आंसर बताइए कि डिस्टेंस यहां पे कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे देने हैं। स्टूडेंट्स, बैंकिंग और एसएससी में ढेर सारे एग्जाम्स आपके सामने आ चुके हैं। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, देर किस बात की है, जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हजारों लाखों वैकेंसीज अब आपके सामने एक साथ आ रही हैं। आईबीपीएस का पीओ क्लर्क भी आएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तैयारी हो जाए आपकी, तो आपके लिए तो आपको उसके लिए बेटर कोर्स चाहिए।
तो हमारे जो स्टडी आईक्यू कोर्स है बैंकिंग और एसएससी के, उसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाता है। आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हैं और उसका रिकॉर्डिंग भी मिलता है। आपको हर क्लास के नोट्स भी मिलते हैं और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी एक्सपर्ट्स के द्वारा कराई जाती है, जिनका एक्सपीरियंस ही 10 साल से ज़्यादा है। साथ में आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स करवाई जाती हैं। आपको यहाँ पे वोकेबलरी की सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको आपके कोर्स के अंदर मिलती हैं। आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलते हैं। हर क्लास में डाउट्स आपके कवर हो जाते हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट, हज़ारों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं? स्टूडेंट कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है, अगर आप बैंक और एसएससी दोनों की साथ में तैयारी करना चाहें। अगर आप सिर्फ बैंक की करना चाहते हैं वो कोर्स भी अवेलेबल है, और अगर आप सिर्फ एसएससी की करना चाहते हैं तो ये कोर्स भी अवेलेबल है, राइट। तो जल्दी से आप इसमें एनरोल करिए। साथ के साथ हमारा आरआरबी के लिए स्पेशल बैच भी लॉन्च हो गया है, ओनली टारगेटिंग फॉर एसएसपी आरआरबी पीओ क्लर्क। मोस्टली क्लासेस 14 जून से स्टार्ट हो रही हैं, तो जल्दी से एनरोल करिए। और सीजीएल का भी प्री और मेंस का बैच हमने लॉन्च कर दिया है, प्री टू मेंस। ये भी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है और ये भी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पे कराता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको एनरोल करना है और आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो इस कूपन कोड से मिलेगा, KS Live। इससे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, देर मत करिए, जल्दी से एनरोल करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छा लगा तो, राइट। एंड मेरे साथ जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। फिर मिलते हैं मेरी अगली 11 मिनट मैथ्स ट्रिक्स वीडियो में। थैंक यू। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।